हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो ये धातु एवं धातु कर्म का अगला भाग है। तो इस भाग में, इस वीडियो में मैं बात करूंगा धातु कर्म के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। कुछ लोगों की ये टिप्पणी था कि आप जो है केवल हिंदी में बोलते हैं, कुछ टेक्निकल शब्दों का जो प्रयोग है वो इंग्लिश में बोल लिया करें। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि कुछ शब्दों को मैं आप इंग्लिश में भी कुछ बता दिया करूं, है ना। थोड़ा सा संभाल लीजिएगा क्योंकि उच्चारण में हो सकता है मैं इधर उधर बोल दूं, है ना। उच्चारण में दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि जनरली हम लोग ज्यादा यहाँ बोलते नहीं है, इसके कारण थोड़ा सा उच्चारण इधर उधर हो सकता है। इतना दिक्कत भी नहीं है ना। लेकिन इंग्लिश में बोलने में हो सकता है, लेकिन आप कोई भी टॉपिक आप इंग्लिश का दे दीजिए, मैं कोई भी टॉपिक लिख सकता हूँ, है ना। या कोई भी आप इंग्लिश की किताब दें, मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा बोलने में हो सकता है, और वो तो रहेगा ही क्योंकि हम लोग जनरली बोलते नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं धातु कर्म। धातु कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं मेटोलॉजी, है ना। मेटोलॉजी प्रोसेस। धातु कर्म क्या होता है? किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं धातु कर्म। किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, है ना। किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने की, शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं धातु कर्म या मेटोलॉजी प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो धातु कर्म की प्रक्रिया है, वो कितने चरणों में पूरा होता है? 3 चरणों में। क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले इसका धातु का सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। फिर धातु का निष्कर्षण करते हैं, एक्सटर्शन ऑफ मेटल। और फिर धातु का क्या करते हैं? शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है। तो धातु का सांद्रण है, धातु का निष्कर्षण है, धातु का शोधन है। ये 3 चरणों में पूरा होता है। ठीक है। तो इसको बारी बारी से चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं धातु का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। धातु का सांद्रण क्या होता है? जब कोई अयस्क को आप जो है, जब आपको प्राप्त होता है तो उस अयस्क को सबसे पहले हम बारीक पीस लेते हैं। ठीक है, बारीक पीस लेते हैं। पीसने पर अयस्क के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, ये सब भी उस धातु के साथ मिला हुआ रहता है। तो आपको चाहिए मतलब अयस्क के साथ मिला हुआ रहता है, तो उस अयस्क को उससे अलग करना है आपको, धातु मिट्टी पत्थर। तो जो धातु मिट्टी पत्थर जो होता है, जो अशुद्धियां होती हैं, उसे हम कहते हैं गेंग। याद रखिएगा, गेंग क्या है? किसी बारीक पीसे अयस्क में मिला हुआ पत्थर, मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। तो अयस्क का सांद्रण क्या है? अयस्क का सांद्रण क्या है? जब आप किसी बारीक पीसे अयस्क में से जो गेंग है, धातु मिट्टी पत्थर को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु का सांद्रण कहते हैं। तो धातु का सांद्रण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? तो मुख्य रूप से 4 विधियां यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहला विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। फिर दूसरा विधि है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, है ना। फिर तीसरा विधि है यहाँ पर झाग उत्प्लावन विधि, फ्रोथिंग प्रोसेस। और चौथा है रासायनिक पृथक्करण विधि, केमिकल सेपरेशन प्रोसेस। तो चलिए इन विधियों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो धातु का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किस तरीके से करते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया है? जो अयस्क है उसको हमने बारीक पीस लिया है। इसमें क्या होता है? उस बारीक पीसे हुए अयस्क को पानी के साथ खंगालते हैं, और खंगालने पर क्या होता है? जो भारी अयस्क होता है, जो धातु होता है, वो नीचे तली में बैठ जाता है, और जो उससे कम भारी होता है, कम घनत्व का होता है, वो बाहर जो है निकल जाता है। यही इसकी क्या है? प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको चित्र बना के बता देता हूं। इसमें जो है, मान लीजिए ये ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है, ये है ना, और ये ऐसे ऊपर से खुला हुआ रहता है। अयस्क को हम ऊपर से ऐसे डाल देते हैं, जो पिसा हुआ अयस्क रहता है उसको ऐसे डाल देते हैं इसमें। ठीक है। डालने के बाद जो पानी है ना, पानी को नीचे से ऐसे भेजा जाता है, ऐसे भेजेंगे पानी को, तो ये खंगालेगा। ये खंगालने पर जो भारी अयस्क होता है वो नीचे बैठ जाता है इधर, है ना। और यहाँ पर एक
यहाँ से और एक खुला हुआ रहता है, इसमें से जो बाकी अशुद्धि है ना, वो इधर से निकल जाता है। ठीक है, इधर से क्या हो जाता है, निकल जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में खासकर जो ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क होता है ना, इसका जो है पृथक्करण करते हैं, ये याद रखिएगा, ऑक्साइड या कार्बोनेट। ठीक है, मैंने क्या समझाया आपको, क्या लिखना है पॉइंट टू पॉइंट में। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में बारीक पीसे अयस्क को पानी के साथ खंगालते हैं। तो जो अयस्क होता है, जो धातु होता है, वो भारी होने के कारण नीचे तली में बैठ जाता है और वो अशुद्धि ऊपर तैर के दूसरे निकास नली से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। फोटो भी आपको बनाना होगा, सीजीपीएससी मेंस में आपको ये करना होगा, तो 3-4 पॉइंट इजिली आप कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो अगला जो मेथड है धातु सांद्रण का, वो है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण जो विधि है, ये वाली विधि खासकर उन धातुओं के लिए या उन अयस्कों के लिए यूज किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लोहा है, टीन है ना, ऐसे अयस्कों के लिए जो है धातु के सांद्रण के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि में। तो ये आपको याद रखना है, लोहा टीन जैसे के लिए धातु का सांद्रण इस मेथड से करते हैं। कौन सा, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो ये इसमें होता ये है, कैसे होता है, इसमें जो है 2 पहिए लगे हुए रहते हैं, वो भी चुंबक का बना हुआ है ना, ऐसा घूमने वाला, और इसमें एक पट्टी लगा हुआ रहता है, ये पट्टी, ये चुंबक का बना हुआ रहता है, ये चुंबक का। ठीक है, ये भी क्या रहता है, चुंबक का, और इसमें क्या लगा हुआ रहता है, पट्टी। और जो अयस्क होता है ऊपर से एक तो ये बना हुआ रहता है, अयस्क को यहां से ऐसे डालते हैं। जब अयस्क को यहां से ऐसे डाला जाता है तो अयस्क क्या होगा, इस पट्टी में चलेगा, है ना। और ये जो पट्टी है इसको बेल्ट कन्वेयर कहते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश में, बेल्ट कन्वेयर। तो ये जो बारीक पिसा हुआ अयस्क होगा, इसमें गैंग भी होगा, धातु पत्थर मिट्टी वाला। ठीक है, जब यहां पर आ जाता है, यहां पर, तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति वाला होगा वो थोड़ा सा इधर थोड़ा और दूर तक जाएगा, क्योंकि चुंबक उसको आकर्षित करेगा। लेकिन जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है वो इधर सीधे सीधे गिर जाएगा, ये अलग, है ना। तो जो धातु वाले का अलग जगह ये एकत्रित होता है, और जो अधातु होता है वो अलग जगह एकत्रित होता है। इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, धातु का पृथक्करण करते हैं, गैंग को अलग करते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति वाला का अलग जगह एकत्रित होता है, और जो चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है वो अलग जगह एकत्रित होता है। तो इस तरीके से हम विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि से धातु का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। तो लिखेंगे कैसे, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि में एक जो है 2 चुंबक के पहिए लगे हुए रहते हैं, और उसमें जो है एक पट्टिका लगा हुआ रहता है, और उस पट्टिका के ऊपर में बारीक पीसे चूर्णों को डाला जाता है। जब वो पट्टी में घूमता है ना, तो धातु घूमते हुए जब वो गिरता है, तो गिरने पर जो चुंबकीय धातु होता है वो अलग जगह एकत्रित हो जाता है आकर्षित करने के कारण, और जो बिना चुंबकीय गुण वाला है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि से धातु का सांद्रण करते हैं। अगला जो मेथड है वो है झाग उत्प्लावन विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रोथिंग सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, झाग उत्प्लावन विधि में खास कर याद रखिएगा, जो सल्फाइड अयस्क होता है ना, सल्फाइड अयस्क होता है, उसको अलग करने के लिए किया जाता है। कौन सा मेथड, झाग उत्प्लावन विधि में। इस मेथड में क्या होता है, जो बारीक पिसा हुआ चूर्ण होता है ना, उसको जो है पानी और तेल, है ना, जो तेल होता है वो तारपीन का तेल, चीड़ का तेल या निर्गिले का तेल, है ना, पानी और तेल के मिश्रण में जो है बारीक पिसे चूर्ण को डाला जाता है ना। तो जो सल्फाइड अयस्क को होता है वो तेल में आसानी के साथ घुल सकता है, तेल में नमी या ज्यादा आर्द्र होता है तेल में, है ना। और जो बाकी जो गैंग होता है वो पानी में ठीक से घुल जाता है। तो क्या होता है, आपको पता है कि जब आप
जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक बर्तन है ना, और इसमें हम पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद जब आप तेल डालेंगे तो तेल तो पानी में नहीं घुलेगा, तेल कहाँ होगा, ऊपर में। तेल कहाँ होगा, ऊपर में। ऊपर में होगा जब आप बारीक पीसे चूर्ण को इसमें डालेंगे, बारीक पीसे चूर्ण को आप इसमें डालोगे, है ना, और साथ ही साथ इसमें से आप जो है क्या करेंगे, पानी मतलब बारीक पीसे चूर्ण को आप डालेंगे तो सल्फाइड एसिड जो है ऊपर, है ना, ऊपर जो है वो तेल के साथ, झाग के साथ ऊपर जो है तैरते रहता है, और नीचे में गैंग जो है आकर बैठ जाता है। गैंग जो है नीचे बैठ जाता है। गैंग तेल के साथ नहीं हो पाता क्योंकि वो तेल के साथ नहीं मिल पाता है ना, और वो नीचे बैठ जाता है, जबकि जो सल्फाइड है वो ऊपर हो जाता है, तो उसको अलग से हम लोग अलग कर लेते हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, झाग उत्प्लावन विधि। तो ये याद रखिएगा, झाग उत्प्लावन विधि में क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों को धातु का सांद्रण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगला जो मेथड है वो है रासायनिक पृथक्करण विधि, जिसे हम प्रक्षालन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस विधि में धातु का सांद्रण किस तरीके से करते हैं, इसमें से जो बारीक पिसा चूर्ण होता है, जो अयस्क का बारीक पिसा चूर्ण होता है, उसके लिए एक ऐसा विलयन तैयार करते हैं जो आसानी के साथ क्या हो जाए, उस विलयन के साथ घुल जाए। लेकिन गैंग नहीं घुलता है, जो गैंग या धातु मिट्टी पत्थर है वो नहीं घुलता है। तो जो अयस्क के या जो धातु के हिसाब से हम एक ऐसा विलयन तैयार करते हैं जिसमें खाली अयस्क घुले, अयस्क में जो अशुद्धियां हैं वो ना घुले, है ना। तो खासकर रासायनिक पृथक्करण विधि में एल्यूमिनियम, सोना, चांदी ऐसे धातुओं के पृथक्करण के लिए, अयस्क का सांद्रण के लिए यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे बॉक्साइट है ना, Al2O3 2H2, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ, है ना, घोलते हैं तो क्या बनता है, 2NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 3H2O जल बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से खासकर आपको याद रखना है, जो एल्यूमिनियम, सोना, चांदी है, इसके अयस्कों का सांद्रण रासायनिक पृथक्करण विधि से किया जाता है। तो अगला जो हम लोग देखेंगे वो होगा धातु का निष्कर्षण। वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये जो पार्ट है थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा सा वीडियो भी लंबा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है। तो मेरे जो ब्लॉगिंग पेज है www.gkhindicg.in, वहां पर आप क्विज दीजिए। क्विज में क्विज देंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं वो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।